नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में सेफ़ होंगे। जी हाँ, आज मैं सेफ़ यानी कि सुरक्षित शब्द को थोड़ा सा महत्व देना चाह रही हूँ, क्योंकि आज जो मेरा वीडियो है वो सेफ्टी के ऊपर है, वो है चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर है। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने यूट्यूब पर एक कुंवारी बेगम के नाजायज़ किस्से सुन रहे हैं। जी हाँ, नाजायज़ किस्से इसीलिए हैं कि वो जिस तरह की बातें कर रही है। देखिए, जितने भी कुछ पॉडकास्टर्स हैं वो इस पर अपना प्रतिक्रिया ज़ाहिर कर रहे हैं। कुछ तो वीडियो थोड़े से दिखा भी रहे हैं। इनफैक्ट वो क्या बात कर रही है एक्चुअली उस पर ज़्यादा बात हो रही है। यहाँ पर बात उस पर नहीं हो रही है कि वो क्या दिखा रही है, बल्कि इस पर ज़्यादा बात हो रही है कि वो क्या बता रही है, किस तरह की वो ट्रेनिंग दे रही है और किस विषय पर वो अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर कर रही है और कितने लोगों को वो प्रेरित कर रही है कि वो इस तरह के आगे आने वाले समय में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य, यानी कि इस तरह के जो कहते हैं ना डरावने कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो ये जो कुंवारी बेगम है ये बैठकर बात कर रही हैं जिस तरह से, जो ये कहीं ना कहीं उन मेंटालिटीज़ को, जो एक बहुत ही डरावनी एक मेंटालिटी होती है। देखिए, हम जानते हैं कि इस दुनिया में किस्म किस्म के लोग होते हैं और सबके कुछ शौक़ होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कईयों के बड़े ही मासूम शौक़ होते हैं, कईयों के थोड़े से इरिटेटिंग शौक़ होते हैं, और कई ऐसे शौक़ होते हैं जो बस मोह में डूबने वाले। जैसे अगर आप सिब्बू के ब्लॉग्स देखें तो शॉपिंग, खाना और बस यही, तो यानी कि उसको शॉपिंग का एक मोह है, नई नई चीज़ें बाज़ार में देखकर ख़रीदने का। ये सारे मौज शौक़, नई गाड़ी, नए मोबाइल, ये देखकर हम ऊब जाते हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग को एक अलग तरीके से हिट करते हैं। लेकिन जो कुंवारी बेगम जिस तरह की जो कह रहे हैं ना शिक्षा प्रदान कर रही है, उससे हमारी साइकोलॉजी इतने बुरे लेवल पर, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने जितनी भी वो क्लिपिंग सुनी ना, मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैं कभी हॉरर फिल्मों को देखकर इतना नहीं डरी हूँ जितना कि मैं उसकी चंद सेकंड की क्लिप सुनकर डर गई कि माय गॉड, इतनी डरावनी बातें, इतनी ज़्यादा, मतलब कि मैं क्या कहूँ, पिशाचिन भी मुझे इसके सामने सही लगे रही थी। इसकी बातें तो पिशाचिन से भी ज़्यादा डरावनी थी। आप लोगों ने कंजूरियन फिल्म देखी होगी अंग्रेज़ी की, उसमें एक बैथशेबा नाम की एक विच थी, चुड़ैल थी, पिशाचिन थी। आई थिंक वो भी मुझे आज डरावनी नहीं लग रही थी जिस तरह इस लड़की की बातों ने मुझे डरा दिया कुछ सेकंड्स में। तो आप सोचिए कि जिन बच्चों के साथ में ये सब एक्चुअल में बीतता है वो कितने डर में जीते हैं। उनको तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। तो मैं तो चाहूँगी कि इस तरह की जो कंटेंट है इसका तो बहिष्कार होना ही चाहिए। साथ में ऐसे लोगों की भी मानसिकता का बहिष्कार होना चाहिए। इस तरह की ऐसी नहीं है कि सोसाइटी नहीं है या इस तरह के लोग नहीं हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो अपने आप को इस तरीके से छुपा के रखते हैं कि आप चाहकर भी उनका जो है रूप रंग, जो इनका दिमाग का जो रूप रंग है, वो आपके सामने कभी आ ही नहीं पाता। मैंने सुना है बहुत लोगों को इस तरह के शौक़ होते हैं, बाकायदा इस तरह की फिल्में भी बनती हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से दिखाया जैसे कि बड़े लोगों की एक फिल्म नहीं बनती वो पी से करके, जो अडल्ट फिल्म होती है, वैसे बच्चों से रिलेटेड भी ऐसी फिल्में बनती हैं और अच्छा खासा उनकी डिमांड है। और यही कारण है कि इस तरह की जो बातें हैं उसके बारे में अभी बहुत से लोग जागरूक होकर भी जागरूक नहीं हुए हैं, क्योंकि इतनी खुलकर कोई बात नहीं करता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से, इस पूरे वाक़ये से एक परत तो खुली है कि किस तरह से ये ऐसे लोग आप लोगों की साइकोलॉजी को किस तरीके से डाइवर्ट करते हैं।
ये जो लड़की है डेफिनेटली इसको भी शायद ये कीड़ा काटा होगा कि मैं कम समय में कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी व्यूअरशिप बढ़े, मुझे पैसा मिले। क्योंकि आजकल एक इजी मनी एक बहुत बड़ा टारगेट है। हर कोई जो है यूट्यूब पे इसीलिए आता है कि भाई उसको इजी मनी मिल जाएगा, पर वो इतना आसान नहीं है। आपको यूट्यूब पर अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये शायद उसी की एक निंजा टेक्निक है। उसने भी सोचा होगा कि मैं इस तरह की बातें करूँगी तो मैं बहुत कूल लगूँगी। आजकल जो है बड़ी अडल्ट कॉमेडीज़ भी बड़ी चल रही हैं। पहले के ज़माने में अडल्ट फिल्में बहुत कम बनती थी, बट धीरे धीरे ऐसी फिल्में ज़्यादा बनने लगी, इस तरह की कॉमेडीज़ भी बनने लगी, और फिर ये कहकर ऐसी कंटेंट को, ऐसी फिल्मों को सपोर्ट किया गया कि भाई लोग देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ऑडियंस के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन क्या है, खुलकर समाज को एक्सेप्ट कराने के लिए ये बड़े बड़े स्टार्स इस तरह की घटिया फिल्में करते हैं। बहुत सारी सेक्स कॉमेडीज़ की फिल्में बनती हैं और अच्छी खासी वो चलती भी हैं, और उनको चलाया जाता भी है, क्योंकि हर चीज़ को, बुरी से बुरी चीज़ को भी नॉर्मलाइज करने का ठेका सेलिब्रिटीज़ ने ले रखा है कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल है, हाँ भाई ये तो नॉर्मल है। क्योंकि जब इनकी सच्चाइयाँ बाहर निकलें तब तक जो लोग हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इस तरह की ये टेक्निक्स ये यूज़ करते हैं, और ये जो यूथ है ये बहुत जल्दी इस तरह के वायरस की चपेट में आ जाता है। जैसे बहुत सारे वायरसेस आज की तारीख में फैले हुए हैं और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कोई ना कोई आपको बीमार दिखता ही है। तो वैसे ही ये जो एक यूट्यूब पर जो एक कंटेंट की बीमारी है, एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जिससे पब्लिक कम समय में हमारे चैनल की तरफ आकर्षित होगी, व्यूज़ बढ़ेंगे तो खुद जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो इन सब चीज़ों को प्रमोट करेगा ना चाहते हुए भी। हालांकि यूट्यूब की नज़र इस पर अगर बहुत पहले ही पड़ जाती, जो यूट्यूब की कृपा दृष्टि पहले ही अगर इस बेगम के चैनल पर पड़ जाती ना, तो ये चैनल इतना आगे आता भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है जो हुआ सही हुआ, क्योंकि शायद अगर ये बहुत जल्दी टर्मिनेट हो जाता तो लोगों तक इस तरह की बातें सामने आती नहीं कि एक डरावनी दुनिया भी हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसमें कहीं ना कहीं लोग इंटरेस्टेड रह रहे हैं, और अगर इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो उनको इंटरेस्टेड करवाया जा रहा है, क्योंकि अपने एजेंडे आजकल सब ने फॉलो करने के लिए ये सब कुछ हथकंडे अपनाते हैं। आई होप मैं सही तरीके से अपनी बात आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और मेरा बस मुद्दा ये था कि अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने देखी कि एक कंटेंट क्रिएटर ने बोला कि भाई एक लड़की इस तरह की बातें कर रही है, एक औरत तो माँ का एक इंस्टिंक्ट लेकर इस दुनिया में आती है, ममता उसके अंदर ऑलरेडी होती है, भले ही उसका बच्चा हो या ना हो। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि आजकल ना, क्या लड़की क्या लड़का, आजकल लड़कियां किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई लड़कियां ऐसा नहीं सोचती हैं, वैसा नहीं सोचती हैं, तो नहीं, लड़कियां बहुत कुछ सोचती हैं और उनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन वो ये बात है कि भाई हमारे दिमाग में एक बात है कि भाई औरतें हैं, नहीं वो तो दिल की सॉफ्ट होती हैं, बट नहीं, ये कलयुग है। कलयुग में लड़कियां क्या क्या कर जाएंगी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक ज़माने में लड़कियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कह लो, या उनको काफ़ी नीचा दिखाया जाता था, काफ़ी उनको पिछड़ा हुआ माना जाता था, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। तो ये कहीं ना कहीं अब इसका एक रीपेमेंट आ रहा है कि लड़कियां जो हैं वो बढ़ चढ़ कर ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग ले रही हैं जो शायद कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। और बहुत देखकर मुझे बुरा लगा कि वो जिस तरह की बातें कर रही है छोटे छोटे बच्चों को लेकर। मैं तो बोल भी नहीं सकती, मुझे बोलने में भी डर लग रहा है। सुनने में जब मेरी जान जा रही थी तो बोलने में तो मेरा क्या हाल होगा, तो मैं तो बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि इतना गंदा उस लड़की ने बोला है। और मैं बस अपने
प्यारे सुनने वाले लिसनर से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को संभाल कर रखें। आपके बच्चे कोई शोपीस नहीं है, किसी के घर भी आप उन्हें ऐसे ना छोड़ें। आप लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो कि अपनी जवान जवान टीनेजर लड़कियों को फलानी कज़न के घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, एक एक दो दो महीने तक, ऐसी एक इन्फ्लुएंसर आप देख रहे हो। लेकिन देखिए, मैं इस चीज़ के सख्त अगेंस्ट हूँ। क्या होता था बचपन में, हम लोग भी देखते थे कि हमारे जो पेरेंट्स होते थे आज से कई साल पहले, तब ज़माना ख़राब था बट इतने गंदे लेवल पर ख़राब नहीं था। तो भी माँ बाप जो हैं अपनी बेटियों को जो एक वुमेनहुड में एंटर कर गई हैं वो उनको इधर उधर नहीं छोड़ते थे। तो हमें गुस्सा आता था कि क्या है, लड़कियों को आप ऐसे कर रहे हो, क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या नहीं करने दे रहे। लेकिन वो एक प्रोटेक्शन होती थी जो हमें अब समझ में आती। बच्चे को इस दुनिया में लाकर खिलाना, पढ़ाना, घुमाना ही नहीं होता, उनको प्रोटेक्शन देना। इनफैक्ट जब तक वो उस लायक नहीं बन जाते, बच्चों को बहुत वक्त लगता है मैच्योर होने में। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ भाई अब इसकी एज है, ये खुद को संभाल सकती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी मानसिक स्थिति संभालने की भी एक एज होती है। बच्चा जब तक पूरे तरीके से उन बारीकी चीज़ों को ना समझे तब तक बच्चों को जो है ऐसे ही अपने किसी भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे के हवाले ना करें। मैं तो ये कहूँगी बच्चों को, पता है आजकल भरोसे से भरोसेमंद लोग भी आजकल दगा दे रहे हैं, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है जहाँ कहते हैं ना, धोखे का पहला नाम ही भरोसा है। जिस पर आपको भरोसा होता है वहीं पर आपको धोखा मिलता है। जिससे भी आपको भरोसा नहीं है वो क्या आपको धोखा देगा, आपको तो डे वन पर उस पर भरोसा नहीं। तो ये एक सच्चाई है। बट मैं ये नहीं कहती कि आप हर एक पर शक करें, बट हाँ आप चीज़ों को लेकर अलर्ट रहें। और रही बात कि आप अपने बच्चों को यूट्यूब में क्या दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, डेफिनेटली वो मैटर करता है। ये सब तभी होगा जब माँ बाप खुद मोबाइल से पीछा छूटेंगे। जब माँ बाप खुद मोबाइल पर लगे होंगे, वो बच्चों को नहीं बोल सकते। अगर कोई मोबाइल नहीं देख रहे होंगे तो फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, या कोई पिक्चर देख रहे होंगे, तो बच्चे भी फिर ज़िद करते हैं। आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई ऐसा उनको बाहर मिल जाएगा जो उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनको बरगला लेगा। बहुत सारे क्राइम शोज़ में दिखाते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ इसीलिए भाग जाती हैं कि जो लड़के हैं वो उनको मोबाइल देते हैं। बाप जो है वो मोबाइल नहीं खरीद के देता है तो बाप बुरा है, बॉयफ्रेंड देता है तो वो अच्छा है, और उसके साथ भाग जाती हैं। और जो उनका हाल होता है, फिर वो जिस हाल में अपने घर में वापस आती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता हैं। और अब हमें क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई सिर्फ बच्चे को खिला दिया पिला दिया, या कितना आसान होता है। बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। और आज के टाइम में हम लोगों ने तो फिर एक अच्छा बचपन अपनी लाइफ में देखा है। जो क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी हम अपने बचपन में करते थे, आजकल के बच्चे नहीं करते, क्योंकि उनकी सारी कंस्ट्रक्टिविटी, क्रिएटिविटी को मोबाइल ने ही चूस ली है। वो कुछ सोच ही नहीं सकते, मोबाइल से आगे उनको कोई दुनिया ही नहीं दिखती है कि वो 2 मिनट खाली बैठकर कुछ अपनी ही क्रिएटिविटी को इन्वेंट करें। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और यूट्यूब पर इस तरह के कंटेंट बहुत सारे बच्चों को जो है मानसिक तौर पर बीमार कर सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि भाई आप लोग सब ध्यान रखें और अपने बच्चों को लाइफ में बहुत कम उम्र से ही चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझाते रहें, तभी कुछ बात बनेगी। क्या होता है, हमको लगता है कि नहीं यार बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन मेरे अपने पर्सनल व्यू से मैं कहूँगी कि धीरे धीरे बच्चों को खेल खेल में कई चीज़ों के बारे में बताइए। जैसे आजकल गुड टच बैड टच बहुत बताया जा रहा है, स्कूलों में ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो तो बेचारे भोले होते हैं। उनको तो लगता है हर रिश्ता जो है वो उनको जो है कंफर्ट देगा, हर रिश्ता जो है उनको प्रोटेक्ट करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो खैर बस मैं खुद जो है इस बात को मैंने देखा और मुझे लगा कि मुझे ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में साझा करना चाहिए, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो चलिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, खुद को भी प्रोटेक्ट करें,
बच्चों को ऐसे कंटेंट से दूर रखें और खुद भी ऐसे कंटेंट से दूर रहें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गंदगी है। तो चलिए चलती हूँ, बाय, टेक केयर।